नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। चंडीगढ़ में हरियाणा के विकास कार्यों पर आधारित गाना रिलीज हो चुका है, जिसे मशहूर गायक दलेर मेहंदी ने गाया है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज हरियाणा आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विकास कार्यों की तारीफ, अपना सीएम गीत हुआ लॉन्च, मनोहर सरकार कलाकारों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाबी गायक दलेर मेहंदी का नया गाना अपना सीएम जारी कर दिया है। इस गीत में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा राज्य में किए गए विकास कार्यों और प्रगति की प्रशंसा की गई है। जनती है एहो आवाज मनोहर लाल जिंदाबाद, जन जनती है एहो आवाज मनोहर लाल जिंदाबाद, इंडिया की है एहो आवाज नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इंडिया की है एहो आवाज नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणे का बच्चा बच्चा जाने बीजेपी की किता, जाने बीजेपी की किता। मनोहर लाल ने हरियाणे नू भ्रष्टाचार मुक्त किता, भ्रष्टाचार मुक्त किता। रिश्वतखोरी जड़ों मुकाई, रोग सिखे ना लाज इलाज। जन जनती है एहो आवाज खट्टर साहब जिंदाबाद, जन जनती है एहो आवाज खट्टर साहब जिंदाबाद। श्री राम का नाम हो, संकल्प हमारा, सबके साथ विकास हो, यही है हमारा। मचेगा शोर एक बार और, मचेगा शोर एक बार और, बीजेपी का चूड़ा कमल खिलेगा। अरे अपना सीएम अपना सीएम अपना सीएम प्यारा रे, मनोहर जी के राज में बदला हरियाणा है सारा रे। लड़की का अनुपात बढ़ा है, लड़की का अनुपात बढ़ा है, बिना सिफारिश नौकरी। अरे सर उठा के खेला खेले हरियाणा की छोकरी, हरियाणा की छोकरी। इसीलिए तो भैया लाना लाना है तो 12 रे, ओ भैया लाना लाना है तो 12 रे। अरे अपना सीएम अपना सीएम अपना सीएम प्यारा रे, मनोहर जी के राज में बदला हरियाणा है सारा रे। अरे चाड़ा पाड़ दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार फिल्म निर्माताओं एवं कलाकारों की सुविधाओं के लिए फिल्म और मनोरंजन नीति बना रही है। पिंजौर में करीब 60-70 एकड़ भूमि फिल्म सिटी के लिए चिन्हित की गई। इसके माध्यम से विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा सरकार कलाकारों के साथ है, उनके हित के लिए आगे भी कार्य करते रहेंगे। कलाकारों को हरियाणा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा ਅਸੀਂ काम कर भी रहे हैं, होर अच्छा करिए। और जिस तक अपने ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ है यानी ਜਿਹੜਾ कलाकार कर रहे ने, ਜਿਹੜਾ इंडस्ट्री की गल आई है, एक चीज़ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ कि भी ਅਸੀਂ बहुत जल्दी एक
ਫਿਲਮ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਫਿਲਮ ਐਂਡ एंटरटेनमेंट पॉलिसी, ताकि खाली फिल्म तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि फिल्म भी एंटरटेनमेंट कर दी है और जिहड़ा कवि जगत है वो अपने तरीके नाल यानी प्रोग्राम करके भावें किसी स्टेज दे प्रोग्राम करन, भावें कोई होर तरीके बहुत होंदे ने, टेलीविजन का तरीका है, कोई फिल्म ऑडियो बनाना है, कोई वीडियो बनाना है, कोई कैसेट बनानी है, कोई यूट्यूब ते भी आजकल बहुत चल गया। तो इस करके वो सारा एंटरटेनमेंट इकट्ठा करके ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 60-70 ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਪਿੰਜੌਰ ਵਿੱਚ ਈਅਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਫॉर ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ। ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਸ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਸਪੇਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਬਥੇਰਾ ਪਹਾੜ ਪਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀਨਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਫੈਨ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। इस मौके पर गायक दिलेर मेहंदी ने कहा कि पिछले वर्षों में मैंने देखा है कि हरियाणा ने कितना विकास किया और राज्य के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयों को हरियाणा छू रहा है। ये गीत उनके प्रयासों और उनके तहत काम करने वाले सभी लोगों के लिए समर्पित है। नहीं सीगा बट मुझे महसूस हो गया कि जो ते आए ने कोई भी रिश्वत, कोई भी परेशानी जिहड़ी पिछे सानू देखनी पैंदी सी, कोई भी बंदा आके परेशान कर दिंदा सीगा, बोलदा सीगा, कदे भी सरकार वालों इन्हां वालों कदे भी सानू एज ए आर्टिस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं तो असी यही देखते रहे ने कि अज किसी डिपार्टमेंट दे किसी दे बच्चे का बर्थडे है, किसी दे बच्चे की शादी हैगी है, मतलब सानू मेन जिहड़े वड्डे जिवें CM साहब होए या वड्डे जिहड़े अहुदे हैगे वो तो बहुत कदे तुहाडे वल ध्यान दिंदे नहीं दिंदे। जिहड़े छोटे डिपार्टमेंट हो गए ने वो आर्टिस्ट नूं इन्ना तंग करते हैं, इन्ना दुखी करते हैं और कई बार साडा नेचर होंदा भी नहीं कि असीं उन्हां नूं मना करिए, पर उन्हें ये लगता कि ये बड़े आकड़ होड़े ने। मेरे वाल तो बहुत लोगों को लगता कि बहुत ही बहुत आकड़ वाला बंदा है, गल नहीं करता किसी नाल, पर इहो जिहा बिल्कुल नहीं है। असीं आम बहुत घर दे विच सिंपल लोग है, आर्टिस्ट रब ने बनाता सानू कुछ होर आंदा भी नहीं इस तो ज़्यादा, ना सानू कोई प्लैनिंग आंदियां इहो जिहियां कि इत्थे वड़ जाइए, यह काम कर लीए, इनू कर लीए, उन्नू कर लीए, सिर्फ सीधा गाना सीख लिया। शुक्र है गुरु नानक महाराज ने कि सानू सारे सिंगरां नूं, मैनूं होर दा पता नहीं, अपना पता कि अगर मैनूं गुरु नानक साहब ने गाना नहीं दिता हुंदा तो मैं होर कुछ कर ही नहीं सकता सीगा, किते रेडी लगा रहा हुंदा, कुछ कर नहीं सकता सीगा, कोई छोटा काम ही कर रहा हुंदा, पर कदे भी कोई सानू तकलीफ हुई नहीं। हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 7 सालों में विकास के काफी कार्य किए हैं। 7 वर्ष पूर्व शौचालय न होने और खुले में शौच करने की आदत के कारण महिलाओं को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से आज शौचालयों की व्यवस्था के कारण महिलाओं को सही मायने में राहत मिली है। तो एक चीज के लिए सर मैं हमेशा से आपको
और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आर्टिस्ट कम्युनिटी में काम करते करते 15 साल हो गए हैं। मैंने एक ऑर्केस्ट्रा से स्टार्ट किया था जहाँ मुझे 1200-1300 रुपये मिला करते थे। उस टाइम पे एक लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है वो टॉयलेट की होती है सबसे बड़ी। हम ऐसी ऐसी जगह पे जाके स्टेज करके आते थे जहाँ दूर दूर तक जंगल झाड़ियाँ हुआ करती थी, उतरने में भी डर लगा करता था। उस चीज़ के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी सर। आज जगह जगह पे आपने हमें टॉयलेट प्रोवाइड कराए हैं। आज हमें उतरने में दिक्कत नहीं है, हमें कहीं किसी से बोलने में दिक्कत नहीं है। तो मैं इस चीज़ के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। पंजाबी गायक पम्मी बाई ने कहा कि ऐसा पहली बार है कि किसी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सभी कलाकारों को इस प्रकार एक मंच पर लाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कलाकारों को अपनी बात रखने का मौका मिला है। इन्ने खूबसूरत गीत हरियाणे दे उत्ते जो पिक्चराइज कीते ने ते दलेर साहब ने ਜਾਂ कप्तान लाडी होना ने गाया है, बहुत ही खूबसूरत गाया है। तो उसकी पिक्चराइजेशन रोमी होना ने सारी टीम ने रल के बहुत अच्छी की है। मैं इस करके तारीफ कर रहा कि मैं विआह हरियाणे च होया, रहना पंजाब च क्योंकि मेरा भी अद्धा हिस्सा हरियाणे नाल जुड़िया होया है। हाँ जी, सो तुसी बहुत अच्छा काम तुहाडी सरकार कर रही है। मैं वेखदा रहना, ਜਦੋਂ मैं ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਬਾਂਗਰ 'ਚ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਖਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਖਲ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਚੇਂਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ हरियाणे के लोग ਤੁਹਾਨੂੰ एक होर अगला चांस जरूर देन ताकि तुसी होर कुछ सवार सको, क्योंकि बेसिकली तुसी पंजाबी हो। ये जज्बा पंजाबियों च ही हो सकता है, क्योंकि 66 तो बाद ही ये लैना खिंचियां गई ने, उस तो पहला पंजाब सी। ते मैनूं इस गल की भी खुशी है कि तुसी बहुत खूबसूरत पंजाबी बोलते हो। इस गल की मैनूं वो तो वध खुशी है, क्योंकि असी पंजाबी जबान दे लई, पंजाबीयत दे लई, पंजाबी जुस्से ਲਈ जाने जाने ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ स्प्रेड कर रहे ਹੈਗੇ ਆ। गायिका डॉली गुलेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा में हो रहे विकास को देखकर उन्नति की आस बंधी है। हरियाणा में प्रवेश करते ही यहाँ के माहौल और प्रगति को देखकर दिल को ठंडक महसूस होती है। पंचकुला में आते ही ऐसा भाव आता है कि मानो अपना ही प्रदेश हो। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश में तरक्की हो रही है, उसे देखकर गर्व महसूस होता है। मैनू बड़ी खुशी है कि हरियाणा दे विच कोई इहो जिहा काम शुरू होया जिहदे विच एक आस बनी है। सारी दुनिया विच घुम्मण दा मौका मिलिया, कुछ मां दे नाल, कुछ आप, कुछ अपनी बेटी दे नाल। बड़ी वारी दुनिया घुम लई, पर जदों हरियाणा दे विच एंटर करीदा एक ठंड जी पैंदी है। इत्थे आके एक माहौल फर्क हो जाता है। मैं एक आर्मी ऑफिसर की बीवी हाँ, सो हिंदुस्तान भी बड़ा घूमिया, वक्रे वक्रे शहरों में जाके तजर्बा किया है। पर जदों एंटर करीदा ना पंचकुला, तो एक फीलिंग आती है कि यह साडा प्रदेश है, इनू साम के रखना है। और मैं खुश नसीब समझदी हाँ अपने आप नूं कि मैनू पहला लोक गायकी का अवार्ड हरियाणा वालों मिलिया 2006 विच। और उस तो वड्डी गल है कि मेरी मां नूं पद्म श्री का अवार्ड जिहड़ा मिलिया वो हरियाणा ने नॉमिनेट किया। सो हरियाणा दे एक ऐसी सांझ पै गई है। फौजी अफसर दे नाल बड़ा घुम्या है, पर हरियाणा दे नाल मुहब्बत मैनू नहीं सी पता कि किवें बन जाएगी। और जदों दे मोदी साहब नूं वेख्या ते मैं हमेशा कहंदी सां ये बंदा कुछ कम दा बंदा है, जिहड़ा साडे मुल्क नूं एक तरक्की ते लेके जाएगा। जितना विकास मनोहर सरकार ने गत 7 वर्षों में किया है, उतना पूर्व सरकारें नहीं कर पाई थी। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके नेतृत्व की चारों ओर प्रशंसा ही प्रशंसा की जा रही है।
राष्ट्रपति पद के लिए शनिवार को एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू चंडीगढ़ पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू को भरोसा दिलाया कि समर्थक संख्या के सभी वोट तो उन्हें मिलेंगे ही, इसके साथ साथ अतिरिक्त वोट दिलाने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति पद के लिए शनिवार को एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू चंडीगढ़ पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका भव्य स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी, जेजेपी और सरकार के सहयोगी निर्दलीय विधायकों से मुलाकात कर उनसे वोट करने की अपील की। द्रौपदी मुर्मू ने अपने पक्ष में समर्थन की अपील करते हुए कहा कि हरियाणा वीरों और शहीदों की भूमि होने के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता की स्थली है। इस राज्य ने हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा, एक आदिवासी महिला के रूप में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च पद का उम्मीदवार बनाकर सबका साथ सबका विश्वास के नारे को सिद्ध कर दिया है। मैंने महिला, गरीब, आदिवासियों के लिए काम किया है। जिंदगी में जो भी चुनौती आई है उसे स्वीकार किया है और हमेशा अच्छा बनने का प्रयास किया है। मैं देश के लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार थी, हूँ और रहूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में भाजपा, जजपा के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ अन्य पार्टियों के विधायक एवं सांसद भी मुझे समर्थन देंगे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्ष और उनका परिश्रम अतुल्य है। इसी को देखते हुए एनडीए द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। राजनीति के साथ साथ उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव भी है। इस मुलाकात के बाद पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। हम गठबंधन में सरकार चला रहे, दोनों पार्टी की तरफ से समर्थन दिया गया है और जो चुनाव होने जा रहा है 18 तारीख को, उसके बारे में हमें बताया गया है और हम सब मिलकर वोट डालकर उनको जो प्रथम पद पर है उनको सुशोभित करेंगे। सब जनप्रतिनिधियों ने, चुने हुए विधायक और सांसदों ने उनको विश्वास दिलाया है कि हमारा एक एक वोट एनडीए की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को जाएगा। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अकाली प्रमुख सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात करके राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें समर्थन करने की अपील की। इसके बाद सुखबीर सिंह बादल ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान किया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अकाली दल राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेगी। बहरहाल मुख्यमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू को भरोसा दिलाया कि समर्थक संख्या के सभी वोट तो उन्हें मिलेंगे ही, इसके साथ साथ अतिरिक्त वोट दिलाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हर तरह से मुर्मू को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने के लिए दिन रात मेहनत भी कर रही हैं। तो हरियाणा की मनोहर सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रदेश भर में बैन लगाने का फैसला किया है। अब इसको लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर प्रशासन जागरूकता अभियान चला रही है, तो साथ ही साथ प्लास्टिक बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माना भी लगा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पर्यावरण को प्लास्टिक जैसे खतरनाक पदार्थ से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर बैन लगाने का फैसला किया। केंद्र सरकार के इस फैसले का पालन करते हुए प्रदेश की मनोहर सरकार ने पूरे हरियाणा में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, ताकि केंद्र की पर्यावरण को बचाने की इस कोशिश में मनोहर सरकार अपना पूरा सहयोग दे सके। इस फैसले को लेकर प्रशासन भी एक्शन मोड में आ चुकी है।
प्रशासन ने प्रदेश के आमजन को प्लास्टिक के बुरे प्रभाव के बारे में अवगत कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया और बिक्री और खरीद पर अपनी पैनी नजर रखते हुए नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया। सरकार की तरफ से देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया और ये कल 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। इसके अलावा पॉलीथीन 75 माइक्रोन से कम का बैन कर दिया गया है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक की जो भी आइटम हमारी कप गिलास प्लेट वगैरह जो भी हैं चम्मच वगैरह जो भी हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की वो सब पूरी तरह से बैन रहेंगी और जो जुर्माना है वही पहले की तरह 500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक जुर्माना रहेगा वजन के हिसाब से। ये गाइडलाइन सरकार बिल्कुल देखिए सरकार ने जब जो पावर डेलीगेट की हुई है उस हिसाब से आगे हमें कार्रवाई करनी होती है। अभी जो गाइडलाइन हमारे पास आई है उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जिन भी दुकानदारों के पास अगर पॉलीथीन मिलता है तो न केवल पॉलीथीन जब्त किया जाए उनका, बल्कि उन पर जो फाइन लगता है वो भी जो उन पर लगाया जाए और अगर वो फाइन नहीं भरते हैं तो जो भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी जिसमें सजा का भी प्रावधान है उसके लिए भी आगामी कार्रवाई की जाए। तो इसमें टीम CSI के नेतृत्व में कल से ही 1 जुलाई से ही जो है फील्ड में जाना शुरू कर देगी और बाकायदा चलानिंग होगी और जो पॉलीथीन होगा वो जब्त करेगी। इसी के साथ प्रदेश सरकार ने दुकानदारों के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसके मुताबिक अलग अलग क्वांटिटी में कैरी बैग मिलने पर अलग अलग जुर्माना लगाया जाएगा। कितना होगा जुर्माना? 100 ग्राम कैरी बैग मिलने पर 500 रुपए जुर्माना, 500 ग्राम कैरी बैग मिलने पर 1500 रुपए का जुर्माना, 1 किलो कैरी बैग मिलने पर 3,000 रुपए जुर्माना, 5 किलो कैरी बैग मिलने पर 10,000 रुपए जुर्माना, 10 किलो कैरी बैग मिलने पर 20,000 रुपए जुर्माना। वहीं मनोहर सरकार के इस फैसले का लोगों ने भी खुलकर स्वागत किया। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर मनोहर सरकार के इस कदम की लोगों ने खूब तारीफ भी की है। जी देखिए, प्लास्टिक के बंद होने से सरकार ने जो मुहिम चलाई है ना प्लास्टिक बंद होने के लिए, इससे फर्क तो बहुत पड़ेगा दुकानदारों को, लेकिन यह है कि कुछ दिनों तक तो व्यापारियों को भी और कुछ कस्टमरों को भी परेशानी होगी। लेकिन जिस तरफ से ये अगर सफाई की व्यवस्था देखी जाए तो सफाई व्यवस्था देखते हुए हम ये लगा सकते हैं कि इसमें जो सफाई है ना, जो वर्तमान में जो सफाई है बहुत अच्छी तक रहेगी, क्योंकि इसे गौवंश भी खाते हैं, पन्नी वन्नी खा लेते हैं तो उससे मर जाते हैं। बाकी ये कि कस्टमर जो कुछ दिन बाद ये अपने घर से जो पॉलीथीन ना ला करके जो कपड़े वाले थैले आते हैं, जो घर के बने हुए बैग होते हैं, वो लाना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, और इससे फिर क्या होगा कि ये पॉलीथीन जो है धीरे धीरे बंद हो जाएगी। देखो जी, हम भी यही कहते हैं, पहले तो सिंगल यूज बंद होनी चाहिए। नंबर 2, ये बंद हो या तो पब्लिक को पता हो जी कौन कौन सी बंद हो रही हैं। अभी ये पब्लिक ही जागरूक नहीं है, उनको ये नहीं पता हम जैसे दुकानदारों को क्या बंद हो रही है और क्या बंद नहीं हो रही। हम भी चाहते हैं जो ये पशु है, ये पन्नियाँ खाते हैं, ये बंद होनी चाहिए। हरियाणा सरकार व भारत सरकार का स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, जिस पर पूर्ण तरह से उन्होंने प्रतिबंध लगाया है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। पर्यावरण की संरक्षण के लिए मनोहर सरकार हमेशा से ही तत्पर रहती है। मनोहर सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर अथक प्रयास करती रहती है और सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाया गया बैन इस बात का प्रमाण भी है। तो हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए सरकार ने चिराग स्कीम की शुरुआत की है, जो गरीब बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसके लिए 1 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। क्या है मनोहर सरकार की चिराग योजना, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मनोहर सरकार का फैसला, गरीब छात्रों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। चिराग स्कीम से भविष्य होगा उज्जवल। हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए सरकार ने समान शिक्षा राहत सहायता
और अनुदान योजना की शुरुआत की है। चिराग स्कीम के तहत कक्षा दूसरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है, जो कि 8 जुलाई तक चलेगी। चिराग योजना मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए या इससे कम होनी चाहिए। योजना सिर्फ राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। खंड के स्कूल में ही करना होगा आवेदन। अब इस अनोखी चिराग स्कीम के लिए कुछ जरूरी हिदायतों पर भी नजर डालिए। सफल छात्र का पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिया जाना अनिवार्य है। दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र का होना जरूरी है। फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वही मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पात्र होंगे जिन द्वारा फॉर्म 6 में अपने विद्यालय की फीस राशि पोर्टल पर दर्शाई गई होगी। विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों को डेटा मिस पोर्टल पर दाखिल की तिथि से 2 दिन के अंदर अंदर ही अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा। विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों की सूचना निदेशक सेकेंडरी शिक्षा व निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग को दाखिले की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर अंदर भेजनी होगी। प्रदेश भर में किस शिक्षा में कितनी सीटों पर दाखिला होगा, अब ये भी ग्राफिक्स के जरिए जान लीजिए। किस शिक्षा में कितनी सीटों पर दाखिला? कक्षा दूसरी विद्यार्थियों की संख्या 2370, तीसरी कक्षा 2411, चौथी कक्षा 2443, पांचवी कक्षा 2384, छठी कक्षा 2413, सातवीं कक्षा 2400, आठवीं कक्षा 2383, नौवीं कक्षा 2211, 10वीं कक्षा 2174, 11वीं कक्षा 1858, 12वीं कक्षा 1940, कुल सीटें 24,987। नियम 134A के तहत सिर्फ 10% ही बच्चे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले पाते थे। अब चिराग योजना के तहत दूसरी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क दाखिला मिलेगा। मनोहर सरकार की ये योजना गरीब बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।